हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। और ये चैप्टर 3 एच सी वर्मा रेस्ट एंड मोशन, क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यस, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर कोमा 0 एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 कोमा 0। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जो कि 20,0 पर जाता है पहले ओरिजिन से, और फिर सेम लाइन के अलॉन्ग रिटर्न होते हुए फाइनली -20,0 तक पहुंच जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप कितना होगा, ये आपको बताना है। ऑलराइट, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट, तो बच्चों ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और ये रहा आपका ओरिजिन। तो सबसे पहले आपका पर्सन कहाँ खड़ा हुआ है? यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस जगह पर, इस जगह पर खड़ा हुआ है वो। ऑलराइट, इसके बाद वो कहाँ जाता है? 20,0 पर। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भाई? 20,0। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इसको अपन ए बोल देते हैं। तो पहले आपका पर्सन यहाँ से यहाँ आता है, इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद सेम लाइन के अलॉन्ग चलते हुए वो अल्टीमेटली -20,0 पर पहुंच जाता है। तो देखिए दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो कितने हैं? -20,0 है। अब देखो फिर से वाई कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, लेकिन साथ में नेगेटिव भी है। इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। इसको अपन बोल देते हैं बी। ठीक है, तो वो ए से फिर कहाँ जाता है? बी की तरफ जाता है। ऑलराइट, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भाई? 20,0। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने भाई? -20,0। तो आपको बताना है कि इस पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले क्या आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहाँ पर था? इनिशियल जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, तो इनिशियली वो ओरिजिन पर था, और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स 0 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कहाँ गया? ए पॉइंट पर गया, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भैया कितने हैं? 20,0। तो क्या आप इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 20 आई कैप। ठीक है, क्या आप बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, -20 आई कैप, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यही होता है ना। उसमें बीच में कहाँ पर क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर से मतलब है। तो बच्चों बताइए पूरी जर्नी में इसका फाइनल पॉइंट कौन सा रहा? बी। तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की जगह हमको लिखना है बी का पोजीशन वेक्टर। और पूरी जर्नी का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था वो क्या था भाई? ओ का पोजीशन वेक्टर था। ठीक, तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना है? -20 आई कैप है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 था। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों -20 आई कैप। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 20 एंड माइनस आई कैप। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? 20 मीटर हो गया, और डायरेक्शन किस तरफ हुई? माइनस आई कैप की तरफ। कहने का मतलब कि जब ये पर्सन फाइनली यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका मुंह जो होगा वो इस तरफ रहा होगा, है ना। ये तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से भी पता लग रही है। तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप कि आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मोड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या भाई? थिंक अबाउट दिस और फिर इसका आंसर देखें। क्या ये जो लिखा है मैंने वो सही है? नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट। वाई नॉट? क्योंकि बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर हो सकते हैं जब जर्नी एक स्ट्रेट लाइन में हो विदाउट एनी टर्निंग, है ना। कोई टर्निंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? क्या वो टर्न हो रहा है? हाँ भाई देखो, पॉइंट ए पर जाने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसलिए पूरी जर्नी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओ से लेकर के ए तक जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा? क्यों? क्योंकि ओ से ए तक कहीं पर कोई टर्निंग नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि ओ से लेकर के ए तक जो डिस्टेंस होगी वो ओ से लेकर के ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सिमिलरली जब वो ए से बी जा रहा है तो ए से बी तक कहीं पर कोई टर्निंग नहीं हो रही है, ऑलराइट। तो ए से लेकर के बी तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, केवल आप इनको ऐड कर दीजिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए कितना हो गया, डेल्टा आर फ्रॉम ओ टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा आर फ्रॉम ए टू बी का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन। तो हम बात करें ओ से लेकर के ए तक में, तो ओ से लेकर के ए तक में फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, ए हुआ, इसलिए ए का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर प्लस ए से लेकर के बी तक में फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, बी हुआ, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ऑलराइट। अच्छा ए का पोजीशन वेक्टर कितना है भाई, 20 आई कैप है, ओ का तो 0 है, प्लस बी का पोजीशन वेक्टर कितना माइनस 20 आई कैप है और ए का पोजीशन वेक्टर कितना है प्लस 20 आई कैप है। तो कितना हो गया भैया, देखो 20 आई कैप का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 20 आई कैप है, माइनस 20 आई कैप माइनस 40 आई कैप हो जाता है। आपको केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो 20 आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 20 हो गया, और माइनस 40 आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भैया, 40 हो गया। तो बच्चों डिस्टेंस टोटल कितनी आ जाएगी, 60 मीटर आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and then press the like button and subscribe to my channel and share with your friends also. Thank you very much for your time and see you in the next video very soon. Thank you.